नमस्ते दोस्तों, क्यूरियस माइंड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह कान पा देगी। ये कहानी है एक पुराने खाली घर की, जहाँ कोई रहता नहीं था लेकिन आवाज़ें ज़रूर आती थी। तो रेडी हो जाइए, लाइट्स कम कर लीजिए और सुनिए खाली घर का राज। ये बात है दिल्ली के एक पुराने इलाके की। वहाँ एक बड़ा सा हवेली था जो पिछले 5 साल से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। रात को आवाजें आती थी, दरवाजे खुद से खुलते और बैंड होते थे। मोहल्ला के लोग इस घर के पास भी नहीं जाते थे। बच्चे तो दूर की बात है, बड़े भी इस गली से गुजरने में डरते थे। लेकिन फिर एक दिन राजेश नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस घर को देख के इंटरेस्टेड हो गया। उसको अफोर्डेबल जगह चाहिए थी रहने के लिए। ओनर ने बहुत कम रेंट मांगा था। राजेश मॉडर्न सोच वाला लड़का था। वो भूतों और जिन में विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि लोग बस रूमर्स फैलाते हैं, और उसने यूएस खाली घर में रहने का डिसीजन ले लिया। राजेश ने एक सैटरडे को यूएस घर में शिफ्ट किया। दिन में तो सब नॉर्मल लग रहा था। घर बड़ा था, पुराना जरूर था, लेकिन ठीक ठाक कंडीशन में था। उसने अपना समय रखा, थोड़ा क्लीनिंग किया और शाम होते ही फ्रेश होने चला गया। रात को 10 बजे राजेश अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक उससे नीचे से आवाज आई, खाद खाद खाद, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। राजेश रुक गया। उसने ध्यान से सुना। आवाज बैंड हो गई थी। शायद कोई चूहा या बिल्ली होगी, उसने सोचा और दोबारा काम में लग गया। लेकिन फिर 15 मिनट बाद वही आवाज, खाद खाद खाद, और इस बार आवाज उसके रूम के बाहर तक आ गई थी। राजेश के हाथ कांपने लगे। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा था और एक ठंडी सी हवा। वो वापस आया और दरवाजा लॉक कर लिया। रात भर उससे अजीब आवाजें सुनाई दी। कहीं से चल पड़ी आवाज, कहीं से किसी के रोने की आवाज, कहीं से खुरचने की आवाज। सुबह होते ही वो तुरंत बाहर निकल गया। राजेश ने मोहल्ले के एक अंकल से पूरी कहानी पूछी। अंकल ने बताया, बेटा, यूएस घर में 5 साल पहले एक परिवार रहता था। पति, पत्नी और उनकी 7 साल की बेटी। एक रात पता नहीं क्या हुआ, उनकी बेटी गायब हो गई। घर में थी और अचानक गायब। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लड़की का कोई निशान नहीं मिला। पेरेंट्स पागल हो गए। कुछ महीनों बाद वो भी यूएस घर को छोड़ के चले गए। तब से वो घर खाली है। लोग कहते हैं कि वो लड़की अभी भी यूएस घर में है, कहीं छिपी हुई, या शायद। अंकल ने आगे नहीं बोला, लेकिन राजेश समझ गया था कि वो क्या कहना चाहते थे। राजेश को डर लग रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे नया घर लेने के। उसने सोचा कि वो थोड़े दिन और मैनेज कर लेगा। दूसरी रात राजेश ने सोने से पहले घर की हर जगह चेक किया। सभी दरवाजे बैंड किए, सभी खिड़कियां बैंड की, लाइट्स जलाकर रखी। रात को 2 बजे अचानक उसकी आंख खुली। रूम में बहुत ठंडा था। एसी तो था नहीं, फिर इतनी ठंड कहां से आई? और फिर उसने देखा, उसके बेड के पास एक छोटी सी परछाई, एक लड़की का शैडो, वो खड़ी थी, बिल्कुल स्टिल। राजेश की चीख निकल गई। वो तुरंत लाइट ऑन करने लगा, लेकिन लाइट नहीं जल रही थी। इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जैसे हाईलाइट उस तरफ पड़ी, वहां कोई नहीं था। राजेश के हाथ कांप रहे थे। उसने पूरा रूम चेक किया, कोई नहीं था। वो वापस बेड पर बैठा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अचानक बेड के नीचे से एक आवाज आई, अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये एक छोटी लड़की की आवाज थी। राजेश का दिल ही रुक गया। वो हिम्मत करके नीचे देखा और वहां एक छोटी सी लड़की चिपकी हुई बेड के नीचे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, चेहरे पर खून के निशान। वो आदमी, वो मुझे ढूंढ रहा है, प्लीज मुझे बचाओ। राजेश समझ नहीं पा रहा था कि क्या कर रहा है वो, सपना है या रियलिटी। तभी अचानक कमरे में एक हैवी फुटस्टेप्स की आवाज आई। थम थम थम, एक भारी आदमी की आवाज, और वो सीधे राजेश के कमरे की तरफ आ रहा था। लड़की ने कहा, वो आ गया, वो आ गया। दरवाजे पर एक जोर का थप्पड़ पड़ा। दरवाजा हिलने लगा।
और फिर दरवाजा खुल गया। वहाँ अंधेरा था और यूएस अंधेरों में एक टॉल डार्क फिगर बिना चेहरे के खड़ा था। अगले दिन सुबह नेबर्स को घर से चिल्लाने की आवाज आई थी। जब लोग पहुंचे तो राजेश दरवाजे के पास बेहोश पड़ा था। वो हॉस्पिटल में 2 दिन तक कोमा में रहा। जब होश आया तो वो कुछ बोल नहीं पाया, बस डरता रहता था और रात को नींद में चिल्लाता था। डॉक्टर्स ने कहा कि उसने कोई भयानक ट्रॉमा देखा है। राजेश ने यूएस घर को तुरंत छोड़ दिया। वो कभी वापस नहीं गया। आज भी वो घर खाली है। आज भी वहां से आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि वो लड़की अभी भी वहां है, छिपी हुई, डर रही है, बस अंधेरी परछाई से जो उससे ढूंढ रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो हमारी समझ से बाहर होती हैं। कुछ जगहें होती हैं जहां नहीं जाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है। और हाँ, अगर आप किसी पुराने खाली घर के पास से गुजर रहे हैं रात को, तो एक बार जरूर सोचना कि अंदर कौन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और रात को अकेले मत रहना।